कि नगर पंचायत चुनाव में मंडी चुनाव में जनपद में कहीं न कहीं संजय का नाम आता है कि संजय चुनाव लड़ेंगे, संजय मुख्य धारा में आएँगे। तो आखिर संजय मुख्य धारा में कब आएँगे? निश्चित ही आपने ये सवाल किया, इसके लिए धन्यवाद। और मुझे लगता है कि मैं मुख्य धारा के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ, ये मेरे लिए एक मुख्य धारा ही है। लेकिन फिर भी राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्न दायित्व और पदों का निर्वहन करना होता है। उसके लिए समय समय पर मैंने अपनी इच्छा पार्टी के सामने रखी, संगठन के सामने रखी, और संगठन का जैसा निर्देश हमको मिलता गया वैसा हम कार्य करते रहे। चाहे मैंने उसमें जनपद के उसमें फॉर्म भरा हो, चाहे नगर परिषद के लिए भी मैंने मांग रखी हो, या अन्य कोई चुनाव के लिए भी मैंने अपनी इच्छा जाहिर की हो। तो जैसा संगठन का निर्देश आता गया वैसा हम उसका पालन करते गए। और मुख्य धारा में कब आने की बात ये है, तो मेरे ख्याल से संगठन जैसा हम सभी को निर्देश करता है, हम उसके अनुरूप ही आगे चलते हैं। और यदि पार्टी संगठन मुख्य धारा में आने के लिए या मुख्य धारा में और भी कुछ दायित्व सौंपने के लिए यदि कोई सोचती भी है, तो जैसा संगठन का निर्देश रहेगा वैसा हम उसका पालन करेंगे। आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। युवाओं की यहाँ पर क्या स्थिति देखते हैं आप? जबकि युवा यहाँ पर बेरोजगार है, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? निश्चित ही हम सभी देखें कि ये जो बेरोजगारिता की संख्या है, ये 2003 से पहले में मुझे लगता है कि और भी अधिक होगी या कम भी होगी। तो उस समय शिक्षा का स्तर जो था वो कम था, और जैसे जैसे शिक्षाएं सुविधाएं बढ़ी है, शैक्षणिक सुविधाएं बढ़ी है, और शैक्षणिक जागरूकता आई है, तो वैसे वैसे युवा भी उन जागरूकता और शैक्षणिक सुविधाओं के साथ में आगे बढ़ा है। सीखो और कमाओ वाली जो योजना है, इसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आप पढ़ते भी जाइए, सीखते भी जाइए और कमाते भी जाइए। ये इसके माध्यम से मुझे लगता है कि रोजगार के क्षेत्र में युवा का सबसे अधिक इसमें भागीदारी रहेगी। संजय जी, राजनीतिक जीवन आपका काफ़ी लंबा बताया जा रहा है, अभी आपकी शुरुआत ही है राजनीतिक जीवन की। यदि पार्टी आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी देती है और कोई ऐसा बड़ा पद देती है, तो थानला, मेघनगर और थानला विधानसभा को लेके आपके क्या विज़न रहेंगे? कैसे देखते हैं आप थानला को और मेघनगर को? यूँ तो पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व ने और संगठन के पदाधिकारी और सभी ने मिल करके क्षेत्र में काफ़ी विकास की सौगातें दी हैं। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि इतने विकास होने के बाद भी कुछ यदि 4-5 मुद्दे कुछ रह जाते हैं, तो उनमें मैं प्रमुखता से ये चाहूँगा कि एक तो थानला नगर को जो बाईपास मिलना चाहिए था, वो मुझे लगता है कि काफ़ी कंजस्टेड है, ट्रैफिक व्यवस्था वहाँ पर सही नहीं हो पाती है। तो एक तो थानला को बाईपास मिलना चाहिए, जो बाईपास मैग्नर को भी मिले और थानला को भी मिले, ऐसा एक कोई बाईपास लंबा होना चाहिए, जिसके कारण क्या है कि थानला और मैग्नर में भी ट्रैफिक की से निजात मिल सके। और दूसरा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप सभी जानते ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही 100 बिस्तरीय अस्पताल यहाँ पर एक बड़ा भवन के साथ में यहाँ पर बना है, और जिसमें सारी सुविधाएं पूर्ण की जा चुकी हैं। लेकिन डॉक्टर परस्ते हम सभी देखते होंगे, उस समय शिशु रोग विशेषज्ञ थे, वो उनके जाने के बाद में काफ़ी एक दिक्कत है कि जो हम सभी परिवारों में बच्चे जो बीमार होते हैं, तो हमको सभी को सीधे लेकर के दाहोद जाना होता है। तो एक ये जो समस्या है, ये उस समय के 15 महीने की जो सरकार आई थी, उस समय कांग्रेस में ही जाना हुआ था उनका। तो मुझे लगता है कि उस समय भी सरकार चाहती तो इस प्रकार के विशेषज्ञों को यहाँ पर स्थापित करके और अच्छी सुविधा दे सकती थी। हमने सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों से भी आग्रह करा, और उन्होंने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करा है कि इस प्रकार के जो चिकित्सक हैं उनको वापस से स्थापित करके और जो क्षेत्र में समस्याएं हो रही उसको उसका निराकरण किया जाए। तो खासकर मेरा फोकस करना चाहूँगा मैं उन बेरोजगार पे। तो जो बेरोजगारिता बढ़ रही है उस पे फोकस करना चाहूँगा कि उस बेरोजगार युवाओं को रोजगार किस प्रकार से मिल सके। उद्योग और उद्यमिता के माध्यम से भी हम कोशिश करेंगे कि कोशिश होना चाहिए कि रोजगार अधिक से अधिक बढ़े और युवाओं को रोजगार मिले। लेकिन जहाँ तक देखने में आया है कि स्थानीय जो युवा हैं या स्थानीय जो वर्कर्स हैं, उनको थोड़ा-सा प्राथमिकता कम दी जा रही है। तो उन्हें अधिक से अधिक प्राथमिकता मिले, ताकि हो सकता है कि वो रोजगार पा कर के वो पलायन के लिए ना जाएँ। आपने पूछा है कि आपको यदि ऐसी कोई जवाबदारी मिलती है तो आप क्या करेंगे? तो लगभग मेरे मैनिफेस्टो में एक ये चीज़ रहेगी कि पलायन और रोजगार को कैसे बेरोजगार को कैसे कम किया जा सकता है, ये एक प्राथमिकता पे मेरा मुद्दा रहेगा। जो विधायक रहे हैं कल सिंह जी भाभर, उनका क्षेत्र में एक अलग ही पकड़ रही है, घर-घर पर उनकी एक अलग ही पहचान रही है, ऐसा माना जाता है। तो आपको अगर पार्टी अगर कोई बड़ी ज़िम्मेदारी देती है, तो आप उसको किस प्रकार से निर्वहन करेंगे? जी, बिल्कुल। पिताजी का
संपर्क घर घर तक है। और उस समय हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि पिताजी ने सेवा भारती संगठन में काम किया है, और सेवा भारती के आशीर्वाद से, और जो कुछ भी हम आज यहाँ पर हैं, हम संगठन के आशीर्वाद से ही हैं कि उन्होंने पिताजी को उस समय सारे दायित्व का निर्वहन करने का एक अवसर दिया, और उस अवसर से घर घर लोगों से जीवित संपर्क रहा। तो वहाँ की जो समस्याएं थी, उन समस्याओं को उन्होंने नोट डाउन किया, और वो सारी चीज़ें नोटिस करते हुए उन समस्याओं को निराकरण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को अवगत करा करके, तो ये मैं मानता हूँ कि पिताजी जिस प्रकार से घर घर जाते थे, तो हम लोग भी सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से, या फिर पार्टी के बूथ स्तर के जो कार्यक्रम होते हैं, उस कार्यक्रम के माध्यम से भी हम लोगों का भी नीचे जाना होता है। भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान जिलाध्यक्ष भानुजी भूरिया और आप दोनों ने साथ में भाजयुमो में पदाधिकारी के पद पे रहे और काफ़ी जिम्मेदारियां निर्वहन करी है। भानु भूरिया जी को भी आज एक उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में, वहीं आपको भी देखा जा रहा है। इसे लेकर आप क्या कहेंगे? भानु जी के साथ में हमेशा हमने काम किया ही है। और रही बात दावेदार की, तो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हमारे श्री भानु भूरिया जी तो झाबुआ से एक बहुत ही मजबूत और प्रबल दावेदार के रूप में माने भी जा रहे हैं, और उन्होंने चुनाव लड़ा भी है, और उन्होंने पिछले चुनाव में लगभग 68,000 69,000 के आसपास उन्होंने वोट हासिल भी किए हैं। और रही बात मेरी, तो मैं भारतीय जनता पार्टी में लगातार 11 वर्षों से काम कर ही रहा हूँ। पार्टी के जो भी दिशा निर्देश होते हैं, जो भी आदेश होते हैं संगठन के, उन सभी का निर्वहन करते हुए हम पार्टी की में काम कर ही रहे हैं। तो एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते मैं एक जरूर आपको कह सकता हूँ कि संगठन जैसा दिशा निर्देश देगा, संगठन जैसा कहेगा, वैसा हम पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन मेरे लिए मेरे पिताजी श्री कल सिंह भाभर जी प्राथमिकता पे वही दावेदार के रूप में रहेंगे। संजय जी और विक्रांत जी और संजय जी की भी राजनीति बिल्कुल समानांतर चल रही है। आप उन्हें, विक्रांत जी को राजनीति के रूप में कैसे देखते हैं? कह सकते हैं कि ये दौर जो है वो युवा का दौर है, और इसमें एक समझदार और मुद्दों को समझ करके और नीचे धरातल पे उतारने वाली जो बातें हैं, ये ज़रूरी है कि युवा उन सभी मुद्दों को समझे और समझ करके नीचे उतारने का पूरा प्रयास करें। क्योंकि अभी जो समय है, वो हम ये कह सकते हैं कि एक जो वार है, तो एक सोशल वार के रूप से भी हम जानते हैं सभी। तो सोशल वार को जो हैंडल करता है वो युवा लगभग करता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से किस प्रकार की भ्रामक जानकारियाँ भी नीचे आती है, हम सभी तक आती है, किससे नीचे पहुँचती है जानकारियाँ। तो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम उसको नीचे सही कंटेंट को कैसे पहुंचा सकें, हम उसको नीचे कैसे सुधार करके पहुंचा सकें कि जो भ्रामक जानकारियाँ हैं उससे समाज में किसी प्रकार का कोई द्वेष ना फैले, किसी प्रकार की कोई अराजकता ना फैले। और इन सभी बातों पर युवाओं के बीच में हम हमेशा जाने का पूरा प्रयास करते भी हैं। और आपने बात कही कि डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी एक अच्छे व्यक्ति हैं, और राजनीति में भी उन्होंने पहला उनका कदम रखा, और जिसमें वे चुनाव हारे भी हैं। लेकिन ये उनका एक व्यक्तिगत हो सकता है दृष्टिकोण कि वे चुनाव क्यों हारे हैं और आगे उनकी क्या मंशा है। लेकिन जहाँ तक मैं डॉक्टर विक्रांत जी के बारे में जानता हूँ, और जितना मैंने उनसे मिला हूँ और जितना मैं समझता हूँ, तो एक अच्छे व्यक्ति हैं। लेकिन एक अच्छे व्यक्ति का राजनीतिक क्षेत्र में यदि होना ज़रूरी है, तो मैं डॉक्टर विक्रांत से भी आग्रह करूँगा कि वो भारतीय जनता पार्टी में ज़रूर आएँ। क्योंकि कांग्रेस में इस प्रकार के व्यक्ति की जगह मुझे नहीं लगता है कि आपकी जगह वहाँ पर है। अच्छे व्यक्ति हो, और अच्छे व्यक्ति के नाते मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में बहुत अच्छे से आगे कदम से कदम मिला करके समाज के कल्याण के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा आगे आएँ। तो ये थे संजय भाभर, जिन्होंने राजनीति, कृषि, पलायन, स्वास्थ्य और अन्य सभी मुद्दों पर चर्चा करी। आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। खबरों को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।